नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोचिन शिपयार्ड के तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर फाइनेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ टोटल 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज आए हैं। तो उस वैकेंसी में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑनलाइन में इसको अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग एज यूजुअल गूगल में जाएंगे, इसमें टाइप करेंगे कोचिन शिपयार्ड अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें कैरियर नाम का एक ऑप्शन आएगा कोचिन शिपयार्ड का, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देन ये भी जो पॉपअप आ रहा है इसको क्लिक करके सबमिट करना है। देन यहाँ पे जो जो भी वैकेंसीज अभी ओपन है उसके बारे में आपको मिलेगा। तो जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, इस वैकेंसी में हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जो ये लिखा हुआ है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देन यस कंटिन्यू करना है। देन इसको हमें क्लोज कर देना है। देन इसमें एग्री कर देना है आपको। तो पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसका नाम पहले आपको लिखना है। देन उनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पे देना है। अभी आगे जाने से पहले ये हमारे जो कैरियर जॉब अलर्ट चैनल है ये बेसिकली बनाया गया है सरकारी जॉब एंड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सबसे नया अपडेट्स, टिप्स और एक्सपर्ट गाइडेंस। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। देन एक मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे देना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना है। देन आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी फिर से देना है एक बार। एंड देन डिक्लेरेशन में आई एग्री करके आपको ये जो कैप्चा है, देन आई एग्री करके आपको यहाँ पे जो कैप्चा है ये आपको देना है। देन रीवेरीफाई करना है। देन यहाँ पे आपका जो भी कैंडिडेट नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, मेल है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सबको आपको टिक करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है जो भी नाम आप यहाँ पे दे रहे हैं वो आधार कार्ड में जो भी आपका नाम लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आपको नाम यहाँ पे देना है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये आप आधार कार्ड के बेसिस पे या फिर क्लास 10 के सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आप दे सकते हैं। तो क्योंकि आप नाम आधार कार्ड के बेसिस पे दे रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार कार्ड के बेसिस पे देंगे, तो दैट इज़ बेटर वन। देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ओके करना है। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। तो गो टू एप्लीकेशन में जाएंगे। इसके बाद देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस देना है आपको, मैरिड है, अनमैरिड है, अनमैरिड दे रहे हैं। देन फादर का नाम देना है आपको। देन मदर का यहाँ पे आपको नाम देना है। देन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल आईडी सभी दिखा रहा है आपको। पोस्ट जो है, जो यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज है इसमें जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। जहाँ जिसमें भी आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपने पढ़ा है डिप्लोमा, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो सपोज़ मैकेनिकल में ज़्यादा कैंडिडेट है इसीलिए मैकेनिकल वाला ऑप्शन जो है हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। इंडियन है, अगर आप SC ST OBC है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम जनरल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं यूआर। देन PW कैंडिडेट है कि नहीं ये पूछा जा रहा है तो इसको नो करना है। एक सर्विस में डिटेल, ये भी अगर आप PWD है तो यस करेंगे, एक सर्विस में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन अगर आपका कोई रिलेटिव्स काम कर रहे हैं CSL में तो यस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। आपका अगर कोई रिलेटिव्स रिटायर्ड हो गए हैं CSL से, ऐसा कोई है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। अगर आप करेंटली कॉन्टेक्चुअल में CSL में काम कर रहे हैं या अदर कोई यूनिट में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो ज़्यादातर लोग के लिए नो ही रहने वाला है ये। उसके बाद आपको एड्रेस देना है। आपका जो भी एड्रेस हो आपको देना है। यहाँ पे मैं बेसिकली ABC टाइप कर रहा हूँ। आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं बिहार और डिस्ट्रिक्ट गया सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको वहाँ का जो भी पिन कोड है वो आपको देना है। तो ये हम लोगों ने कुछ दे दिया है। अगर परमानेंट एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा, तो हम यस कर देते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन आपका स्कूल का नेम यहाँ पे आपको देना है, कहाँ पे है तो यहाँ पे जहाँ पर भी है वहाँ पे आपको देना है। हम लोग सब आर्बिट्रेरी ABC दे रहे हैं। तो ये क्लास 10th का है डिटेल जो भी आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं।
देन आपका यहाँ पे जो भी परसेंटेज या CGPA है जिसमें भी आपका मार्क्स है वो देना है। तो मार्क्स आपको सपोज़ 500 मिला है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 700 है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देन आपका जो भी क्लास 12 आपने जहाँ पर भी पढ़ा है उसका नाम देना है, कहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसके जगह का नाम आपको देना है यहाँ पे। देन ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में पास किए हैं, तो ये 19 दे देता हूँ मैं। देन यहाँ पर भी CGPA परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको देना है, तो जो भी आपके केस में रहेगा आपको देना है। देन मार्क्स ऑफ 10 परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे होके आ जाएगा। देन जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में देना है, तो जो भी इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम यहाँ पे आपको पहले देना है। देन इंस्टीट्यूट जहाँ पे है उसके जगह पे आप उसके जगह का नाम आपको देना है। देन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। देन परसेंटेज या CPI में है, तो सपोज़ परसेंटेज में है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे देना है। तो मार्क्स 500 मिला है, मैक्सिमम 700 यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको जितना भी मिला होगा आपको देना है। कौन से मंथ में आपने पास किया है, तो 19 तो हम लोग 22 के में भी दिसंबर में किया है, तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अभी आपका अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो आपको यहाँ पे डिटेल में देना है, अगर नहीं हुआ है तो कोई यहाँ पे देने का जरूरत नहीं, खाली रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है तो आपको देना है, अदरवाइज इसको एम्प्टी रखना है। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिटेल देना है, तो एक्सपीरियंस में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, तो इसीलिए मिनिमम 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ पे देना ही है। तो सपोज़ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उसका आपको नाम यहाँ पे देना है, क्या पोस्ट में आप वहाँ पे थे, कौन से सिटी में है, तो यहाँ पर आपका सिटी का जो भी नाम है लिख देना है। कंपनी का एक CIN नंबर होता है, तो वो जो नंबर है आपको यहाँ पे देना है। तो वो सपोज़ हम लोग यहाँ पे कुछ आर्बिट्ररी दे रहे हैं, आपको जो भी कंपनी में आपने काम किया उसका एक CIN या फिर FCRN या फिर LLPIN या FLLPIN नंबर एक होता है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कहाँ पे वो कंपनी फंक्शन कर रहा है उस एरिया का नाम आपको यहाँ पे देना है। आपने कब से स्टार्ट किया है, तो सपोज़ हम लोगों ने 2022 के जनवरी कर देते हैं, 1 जनवरी। अभी भी आप कर रहे हैं तो यस होगा, अगर आप छोड़ चुके हैं तो नो करना है। तो सपोज़ अभी भी वो चल रहा है कोर्स, तो आपको यस क्लिक करके देना है, तो आज का डेट आ जाएगा कि आप आज तक कर रहे हैं। देन पे स्केल और CTC जो भी है, तो सपोज़ 8 लाख का हम लोगों का CTC था, ये दे देते हैं। यहाँ पे जो भी आपका ड्यूटीज है, जो भी आपका ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे डाटा एंट्री, देन आपको जो है यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये इसको अपलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप कोई भी जो फाइल है 1 MB के नीचे साइज का आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिख के आएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो ये जो आपका ये जो भी आपने फाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड किया है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे जस्ट क्लोज करना है, उसके बाद फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है, देन इसको ओके करना है। तो जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है ये सभी केरला में ही होने वाला है, बट कौन से सिटी आपका प्रेफरेंस है ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो सपोज़ 1 नंबर पे हम ये दे देते हैं, दूसरे नंबर पे ये दे दिया और कॉलम 3rd नंबर पे दे दिया। तो एग्जामिनेशन जो स्टेट है केरला ही है, आपका जो सिटी है ये आप यहाँ पे अलग अलग जो है 3 सिटी वो प्रीफर कर सकते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो अभी जो है आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, देन डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मार्कशीट, ये सभी जो है एक एक करके आपको अपलोड करना है। तो पहले हम लोग फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो फोटोग्राफ में लिखा है जो साइज़ है 50 to 80 KB के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हैं। एक फ़ोटो हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, ये हो गया, जो फ़ोटो अपलोड है ये सक्सेसफुल हो गया। देन इसको हम लोग क्लोज़ करेंगे। देन सिग्नेचर जो है इसको हमें अपलोड करना है, ये भी जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया। देन 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है हम लोगों को, JPG फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट में चलेगा। ये जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है ये भी अभी सक्सेसफुली अपलोड हो गया हम लोगों का। देन क्लास 12th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट, ये कंपलसरी नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे अपलोड। देन आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना है। तो मैकेनिकल से आपने जो भी डिप्लोमा किया है, क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिकल का दिया है तो इस केस में मैकेनिकल होगा, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया। देन डिप्लोमा का जो मार्कशीट्स है ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो जो जितना भी मार्क्स आपको मिला है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो अपडेटेड जो भी मार्कशीट है वो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर हर एक सेमेस्टर का अलग अलग एक साथ आप मर्ज करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया। देन आपको अभी जो है ये एक रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 600 रुपीज़ ये आपको पेमेंट करना है। तो ये हम लोग ऑनलाइन मोड में करना चाहेंगे, इसमें दोनों में टिक करना है आपको, जो भी कैप्चा है यहाँ पे आपको देना है। देन आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो ये जो है आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे एड्रेस देना है,
जो भी एड्रेस है, देन जो भी आपका पिन कोड है वो देना है, सिटी आपको देना है, देन आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको देना है, ईमेल आईडी जो भी आपने दिया था वो आपको देना है। देन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम लोग डेबिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो आपका जो भी कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देना है, सीवीवी नंबर देना है, देन मेक पेमेंट में आपको ऑप्शन में क्लिक करना है एंड उसके बाद जो है पेमेंट हो जाएगा एंड आपका जो भी फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये था कोचिन सीपी आर्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।